तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर के आ रही है। डीपीआई के द्वारा यहाँ पर सफाई दी गई है। किस बात पर सफाई दी गई है, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। अतिथि शिक्षक भर्ती में दोबारा स्कूल आवंटन करने की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। या तो दोबारा स्कूल आप आवंटन कीजिए या फिर सेकंड काउंसलिंग जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि यहाँ पर कम नंबर वालों को अंदर कर लिया गया है, ज़्यादा नंबर वालों को बाहर कर दिया गया है। बहुत सारे कमेंट्स भी हमने आपको दिखाए थे। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके और वर्ग 3 की जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने क्लासेस चालू की हैं वो भी डेली टू डेली आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, आपको पता ही 10 तारीख से एग्ज़ाम है, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन ने यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए फ्री प्रैक्टिस सेट यहाँ पर निकाला है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं और 4 सॉल्व पेपर होंगे और लगभग 2500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। समय कम बचा है, आप इस प्रैक्टिस सेट को मंगा करके बढ़िया से एक बार इसका पूरा देख करके इसको जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको पेपर देखने को मिलेंगे और उनका आंसर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में हर एक आंसर का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई एक सब्जेक्ट गड़बड़ है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो आप इनकी सब्जेक्टिव बुक भी मंगा सकते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, ये सारी किताबें आप मंगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी मंगा सकते हैं, संपूर्ण स्टडी गाइड भी मंगा सकते हैं। अब आप कहेंगे इनको मंगाना कहाँ से है, तो ये आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के किसी भी किताब के लिंक पर क्लिक करके आप इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में ये आपकी किताब जो है आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो ये चक्षु प्रकाशन के द्वारा बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारी खबरें निकल करके आ रही हैं। देखिए, अखबारों के माध्यम से जिन स्कूलों में कोई पद खाली नहीं, वहाँ कर दिया गया है अलॉटमेंट। तो ये शिकायत लगातार की जा रही है। सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके पास में जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो लोग पहुँच करके ये शिकायत लगातार कर रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में जगह नहीं और हमको अलॉटमेंट दे दिया गया है, अब हम क्या करें। इसके अलावा नवंबर में जेल भरो आंदोलन की तैयारी, ये भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है कि नवंबर में जो है एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करने वाले हैं अतिथि शिक्षक। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए, अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं प्राचार्य, पढ़ाई हो रही है ठप। लगभग 1.40 करोड़ बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें भी कही हैं और जिसके जवाब में जितने भी संकुल प्राचार्य हैं, उन लोगों ने क्या क्या कहा है आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पद ही खाली नहीं है, एक विषय के 2 शिक्षक नहीं रख सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कैंसिल कर दी। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर निकल करके आ रही है। विद्यालय में कोई पद रिक्त नहीं है, ऐसा कह करके अभ्यर्थियों को लौटाया जा रहा है। इसके अलावा जिसको ज्वाइनिंग दे दी गई है, जिसको ज्वाइनिंग मिल गई है, उनको भी 3 दिन बाद हटा दिया गया। ये क्या मामला है, ये देख लीजिए। अतिथि शिक्षक के आने से अतिथि को 3 दिन बाद ही हटा दिया गया। भाई 3 दिन पहले रिजल्ट आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, बहुत खुश थे, ज्वाइनिंग करने गए, 3 दिन पढ़ाया, उसके बाद उनको निकाल दिया गया क्योंकि वहाँ पर अतिथि शिक्षक आ गया। तो अभी अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भरोसा नहीं कि कब आपको निकाल दिया जाए, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं अतिथि शिक्षकों का समायोजन की प्रक्रिया भी साथ ही साथ में चल रही है। सबसे पहले अतिथि शिक्षकों से स्कूलों में खाली पदों की चॉइस फिलिंग कराई गई। इसके बाद अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग का शिक्षा पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण कई विसंगतियां सामने आ रही हैं। जिन स्कूलों में खाली पदों पर अतिथि शिक्षक पढ़ाने के लिए पहुंचे, वहां पर 3 दिन बाद ही अतिथि शिक्षकों को भेज दिया गया। अब ऐसे में अतिथि शिक्षकों को वहां से हटा दिया गया। ऐसे ही एक अन्य मामले में जिन स्कूलों में पोर्टल पर खाली पद प्रदर्शित हो रहा था, वहां पर अतिथि शिक्षक ज्वाइन करने के लिए पहुंचे, तो उस पद पर ऑलरेडी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं यहां पर निकल करके सामने आ रही हैं। और आपकी जो ये वाली समस्या है, इसको लेकर के जो है डीपीआई ने सफाई दी है कि भैया ये जो खबर है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक तरह से भ्रामक खबर है। तो लोगों ने पूछा आप कैसे कह रहे हैं कि ये खबर गलत है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है वो देख लीजिए। देखिए, इनका क्या कहना है डीपीआई वालों का, देखिए। तो ऐसे स्कूल जहां पर पूर्व से पद रिक्त थे, वहां 49,410 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। जहां पर पहले से पद रिक्त थे, अब वहां पर 49,000 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 16,760 अतिथि शिक्षक अन्य विद्यालयों में उपस्थिति दे चुके हैं, जो नए वाले हैं, ठीक है। उन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग ली है। कितने हैं? 16,760 लोग जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दे चुके हैं। आपको पता है लास्ट डेट 28 कर दी है, 25 से बढ़ा करके 28 कर दी गई है। और उसके बाद देखिए,
अर्थात 66,170 अतिथि शिक्षक अभी भी कार्य कर रहे हैं, दोनों को मिला करके इनका यह कहना है। कुछ अतिथि शिक्षकों के द्वारा चयन किए गए विद्यालयों में अधिशेष अथवा उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया से शिक्षकों के पहुंच जाने से उन स्थानों पर अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति मान्य नहीं की जा रही है। उनके लिए अन्य रिक्त पदों पर विकल्प चयन करने का अवसर दिया जा रहा है। जो हमने आपको अपडेट दिया था कि अब जो है यहाँ पर एक एक मतलब हर सैटरडे संडे को यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जो भी अतिथि शिक्षक होंगे जिनकी भी मेरिट के आधार पर जो नंबर आएगा तो उनको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। वही बात ये लोग कह रहे हैं कि अब जो है हम जो भी लोग यहाँ पर बाहर निकाले गए हैं किसी कारण से, जैसे अवशेष आ गए हों या फिर नियमित शिक्षक आ गए हों, तो उनको दोबारा से चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। दोबारा से उनकी मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अर्थात ये जो खबर है, अतः समाचार पत्र में प्रकाशित खबर भ्रामक एवं तथ्यहीन है। इस खबर को इन्होंने गलत बता दिया। अब आप खुद बता सकते हैं, जो लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग लेने गए हैं, ये खबर सही है कि नहीं है। इस तरह से आपको जो है प्राचार्यों के द्वारा यह बात कही गई कि नहीं कि हमारे यहाँ पद खाली नहीं है, हम एक से ज़्यादा शिक्षक नहीं रख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर कार्य कर रहा है, हमारे यहाँ तो पहले से ही शिक्षक हैं। ये सारी बातें कही गई हैं या नहीं कही गई हैं, कमेंट बॉक्स में आप खुद कमेंट करके बताइएगा। और इनको जो है डीपीआई को जवाब मिलना चाहिए कि भैया ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बातें आपकी गलत हैं। क्योंकि जितने भी शिक्षक लोग यहाँ पर पढ़ाने गए हैं, उन लोगों से यही कहा गया है कि हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं या हमारे यहाँ ऑलरेडी शिक्षक हैं। आपको ज्वाइनिंग जिन्होंने दी है उनसे बात कीजिए। ये सारी समस्याएँ लेकर के जब लोग जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचे, हमने भी वीडियो बनाया था कि आप लोग अपने-अपने जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचिए, उनसे शिकायत कीजिए, तो ज़रूर आपका निराकरण किया जाएगा। तो अब इन लोगों का कहना है भाई देखो, हम इन लोगों को जो है ज्वाइनिंग देंगे और सेकंड काउंसलिंग भी करवाने की बात यहाँ पर की गई है। अगर पद खाली रह जाते हैं तो उस पद पर सेकंड काउंसलिंग भी करवाई जाएगी अतिथि शिक्षकों की, ठीक है? तो जल्द ही आपको सेकंड काउंसलिंग देखने को मिलेगी। और आपके अगर कम नंबर रह गए हैं, तो उसमें आपका यहाँ पर नाम आ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देना ज़रूरी थी। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हम देखिए लगातार लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, हम वही आपसे कह रहे हैं, आप वर्ग 3 की बढ़िया से तैयारी कीजिए। एक बार वर्ग 3 में हो गया, तो ये हर साल की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? हर साल आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, हर साल मेरिट लिस्ट बनेगी, हर साल काउंसलिंग होगी, फिर नंबर आया, नहीं आया, इंतज़ार में बैठे हैं। इससे अच्छा है वर्ग 3 की और वर्ग 2 की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, और जो है नियमित शिक्षक होकर के आप पहुँचिए स्कूल में, जिससे कि आगे आपकी नौकरी पर कभी भी कोई खतरा नहीं आए। इसी को लेकर के हमने एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कीजिए। डेली वहाँ पर हर सब्जेक्ट की वीडियो आ रही है। अभी कल ही हमने जो है हिंदी की वीडियो डाली है सुबह, और शाम को ईवीएस की वीडियो डाली है। लगभग 21 वीडियो हम वहाँ पर अपलोड कर चुके हैं, और आज शाम को सीडीपी की वीडियो नंबर 22 भी आने वाली है, और इंग्लिश की वीडियो भी आने वाली है, ठीक है? तो ये सारी वीडियो टाइम टू टाइम वहाँ पर पहुँच रही हैं। अगर आप इसी वीडियो सीरीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप आसानी के साथ में 90 नंबर ले आएँगे और आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर जाएँगे और मेंस एग्ज़ाम में बैठ जाएँगे, ठीक है? तो ध्यान रहे, आपको जो है यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर देना है। साथ ही साथ में नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर फ्री में आपके लिए हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। वो भी आप लोग वहाँ पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, और जस्ट आधे घंटे बाद ही आपके सामने सीडीपी की वीडियो आने वाली है। धन्यवाद।